नमस्कार। फिर एक बार केस देखते हैं हम लोग। ये एक 8 वर्षीय लड़की का केस है जिसका जो पिता है घरों में साइकिल से दूध सप्लाई करता है और ये बहुत ही गरीब इंसान है क्योंकि इसके पास ग्राहक ज़्यादा नहीं है। अभी तो इस तरह ये पीछे बीमार हुआ तो अभी इसके पास सिर्फ 2 घर हैं जहाँ ये दूध देता है। अब 2 घरों में कितना दूध देगा और उससे क्या कमाई होगी तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और ये जो मरीज है ये इस दूध वाले की अकेली संतान है, यानी एक ही लड़की है इसके पास, झुग्गी झोंपड़ियों में ही रहता है। तो उसको लेके आए, पहले मेरे पास ये आया था पूछने के लिए भी आप कितने पैसे लेते हो। तो इसकी हालत, शक्ल सूरत हालात देख के मैंने पूछा भाई आप क्या काम करते हो, तो इसने सब बताया। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही फ्री में दवाई देने का फैसला किया। वैसे तो फीस मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग फीस छोड़ने के लायक होते नहीं हैं। और जब भी हम किसी इंसान का फ्री में या कम पैसे में इलाज करते हैं वो बहुत मुसीबत बन जाता है हमारे सर की। वो तो ऐसे समझता है कि जैसे डॉक्टर साहब के ऊपर मेरा अधिकार है, तो बजाय वो एहसान मानने के वो उल्टा हमारे ऊपर एहसान समझने लगता है कि जैसे तो इलाज करा के वो डॉक्टर साहब पे एहसान कर रहा है। तो वो बहुत ही, उसको समझाना, उसको डील करना बहुत मुसीबत बन जाता है। इसलिए मैं नॉर्मली क्या, बहुत स्ट्रिक्टली कम पैसे में इलाज नहीं करता हूँ। अब ये तो इसलिए ये इसको लेके आया बच्चे को। अब ये लड़की बहुत ही शर्मा रही है, बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही है और बहुत ही साहस जुटा के, बहुत ही हिम्मत करके ये अपनी बात बता रही है। इसको मतलब बोलने में बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है, जैसे जो ये कहना चाह रही है उसकी जबान से बाहर नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी ये महसूस कर रही है अपनी समस्याओं को लेके। जैसे तो वह उसको अपने बात बताते बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही है, जैसे तो उसके अनुसार ये बहुत ही खराब और शर्मिंदगी पैदा करने वाली बात है जो उसके साथ हो रही है। तो रोगी होठ काट रही है, इधर उधर ऐसे नजरें बचा रही है, हमें देख ही नहीं रही है, जमीन पे देख रही है, ऊपर साइड में ऐसे देख रही है। तो फिर वो बताना शुरू करती है इस तरह से, मतलब बड़ी मेहनत करके, बड़ी जोर लगा के तैयार करती है वो कि मैं बताऊं इनको। तो बताते हुए बड़ी विचलित सी प्रतीत हो रही है, फिर साहस बटोर कर अचानक बताना शुरू करती है, क्योंकि इतनी देर धीरे धीरे अपने अंदर हिम्मत जुटाती है। जब हिम्मत एक लेवल पे पहुंचती है तब एकदम अचानक बोलती है वो, फिर चुप हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी बात है, ये बहुत भयानक शर्मिंदगी का एहसास है। और बोलती क्या, कीड़ा निकलता है, और फिर वह चुप हो जाती है। जैसे तो शर्म के कारण इतना भी बताना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यानी सिर्फ इतना बोलना, कीड़ा निकलता है के लिए उसने कितनी ज्यादा मेहनत की है, कितनी हिम्मत जुटाई है। तो ये शर्मिंदगी का स्तर है इस बच्चे का। कहां से निकलता है कीड़ा। अब रोगी फिर शर्म के कारण इधर उधर नजरें बचा रही है, होठ काट रही है, बोल नहीं पा रही है। तो उसको चुप देखकर पूछता हूं, भाई 2 जगह से निकलेंगे ना, या तो लैट्रिन की जगह से या पेशाब की जगह से। लैट्रिन वाली जगह से निकलता है क्या, क्योंकि मोस्टली तो बच्चों के वहीं से निकलता है। वो कुछ नहीं बोल रही है लड़की, बस चुपचाप देख रही है, इधर उधर हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रही है। घबराहट से अचानक से बोल देती है हाँ, मतलब इतनी हिम्मत लगा के जब अब्रप्टली बोलती है ये हाँ, जैसे तुरंत ही उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो फिर वो कहती है ना। अभी उसने कहा हाँ मतलब तो यह है कि लैट्रिन की जगह से निकलता है। फिर उसे पता लगता है तो गलत बोला मैंने, फिर कहती है ना, नहीं भी नहीं कह रही ना, मतलब उससे बोला ही नहीं जा रहा है, और फिर चुप हो जाती है। तो फिर कहां से निकलता है, पेशाब के रास्ते से निकलता है। तो मैं पूछता हूं कब निकलता है। फिर वो चुप हो जाती है, इधर उधर देख रही है। रोज निकलता है क्या, सारा मुझे ही बोलना पड़ रहा है, पूछने जबरदस्ती पूछना पड़ रहा है उससे। गर्दन, बस जबान से तो बोलना मुश्किल है। तो उसके लिए अपने हालात को बताना बहुत शर्मसार करने वाला महसूस हो रहा है। तो उसको चुप देखकर उसके पिता जवाब देना शुरू करता है, जी महीना 1.5 महीने में से 1 या 2 कीड़ा इसका निकलता ही है।
कीड़ा निकलने से तुमको क्या परेशानी होती है? हाँ, दर्द होता है। दर्द होता है या खुजली होती है? दर्द होता है अंदर की तरफ, जब निकलता है तब दर्द होता है। तो मैं पूछता हूँ भाई, ऐसे कितना बड़ा कीड़ा होता है जिससे दर्द होता है? वो हाथ से इशारा करके समझाती है, इतना बड़ा। वो बहुत ही छोटे आकार का कीड़ा होता है। मतलब रोगी हाँ के जवाब के बाद शर्म के कारण चुप हो जाती है, इसलिए बार बार प्रश्न करने पड़ रहे हैं मुझको। उसका पिता बताता है बिल्कुल छोटा सा होता है जी, पतला, बिल्कुल धागे जैसा होता है। तुम्हें वो दिख जाता है या महसूस हो जाता है? क्या तुम उसको खुद ही पकड़ के निकाल लेती हो क्या? तो बाप बता रहा है नहीं नहीं, ये खुद नहीं निकालती है, इसकी मम्मी निकालती है। इसको तो अंदर की तरफ चलता हुआ महसूस होता है, फिर इसकी मम्मी उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकालती है। तो ये कीड़ा लेट्रिन की जगह से निकलता है और आगे घुस जाता है। इसमें तुम्हें कोई टेंशन मत लो। तो मैं इससे पूछता हूँ, शायद वो उसको लिकोरिया वगैरह होगा, तो क्या तुम्हें पेशाब की जगह चिपचिपा वगैरह महसूस होता रहता है क्या? नहीं। अब ये जवाब उसने बहुत निडरता से दिया है। क्यों दिया है निडरता से? इसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी है, सोची नहीं, बड़े आराम से बोल दिया। नहीं, क्योंकि यहां उसको अपनी वीकनेस नहीं पता लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि वीकनेस है। लिकोरिया माने वीकनेस। लिकोरिया वो कह रहा है कुछ नहीं, वैसे मैं ठीक हूं। तो इस ठीक वाले पॉइंट पे उसने बड़ी पावरफुली जवाब दिया, निडरता से, बोल्डली जिसे कहते हैं हम। क्योंकि इस बात में उसको अपनी किसी भी खराबी का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि वह उसे एक रोग की तरह ही ले रही है, इसलिए उसको कोई भी शर्म नहीं महसूस हो रही है। लेकिन कीड़ा निकलने को वो शर्मिंदगी मान रही है कि ऐसा तो किसी को निकलता नहीं है। तो भाई पेशाब में किसी तरह की कोई परेशानी होती है क्या तुम्हें? नहीं। यहां भी उसने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया, यानी उसके अंदर कोई खराबी जहां नहीं लग रही उसको, वहां बड़ी बोल्ड जवाब देती है। मैं उससे पूछता हूं भूख प्यास वगैरह सब कुछ कैसा है? थोड़ा सोचकर बहुत ही स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा जवाब देती है, सही है। यहां क्योंकि उसको वीकनेस की बात नहीं है ना, उसको तो सही है। तो जब कीड़ा तुम्हें नहीं निकलता तो क्या उस समय भी तुम्हें कोई परेशानी होती रहती है अंदर? नहीं। तो उसके दिमाग में वो, अब उसका पिता बोलता है जी इसके दिमाग में हमें लगता है कुछ खराबी आ गई है। आजकल ये बहुत गुस्सा करती है, और जब भी इसको कुछ काम करने को कहते हैं तो ये एकदम से गुस्सा करती है, और इसका सिर गुस्से से एकदम भरना जाता है। मतलब बहुत वायलेंट एंगर होता है इसके पास कि पता नहीं क्या कर दूं मैं। तो ये सुनकर रोगी फिर चुप हो जाती है, क्योंकि अब ये फिर वीकनेस की पॉइंट आई है, यानी शर्मिंदा करने के बाद उसके अंदर एक कमी लग रही है उसके चरित्र में। तो ये फिर शर्म के कारण फिर गर्दन झुका लिया इसने। तो वो इधर उधर देखने लगती है, जैसे तो वो हमारी नजरों से बचने का प्रयास कर रही है, और गुस्से में फिर अपने होठ काटने लगती है कि बाप ने ये क्या बात कही है मेरे को। तो अब कितने साल की होगी हो तुम? 10 साल की। मैं उससे पूछता हूँ जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वो ठीक है कि तुम गुस्सा करती हो या नहीं है, या ऐसी झूठ बोल रहे हैं? हाँ, गुस्सा बहुत तेज आता है। तो ये भी वो अपना एसेट समझ रही है। ये बात रुआसी सी आवाज में होकर बताती है। किस बात पर गुस्सा आता है तुम्हें? मम्मी पर आता है, पापा पर आता है, अपने भाई बहनों पे आता है, या किसी और पे आता है? अब वो शांत है, बोल नहीं रही है, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही है, और इस किस काबू करते समय गुस्से से ना वो कांप रही है, और बार बार पूछने पर वो अचानक बोलती है, यानी जैसे बोलने की हिम्मत जुटा रही है वो, गुस्से को कंट्रोल करके किसी भी काम पे। अर्थात उसका कहने का मतलब है जब कोई काम करने के लिए कहता है तो फिर मुझको गुस्सा आता है। तो इसके पिता कहता है जी मम्मी इसको कहती है कि थोड़ा पढ़ ले, तो ये एकदम से गुस्से पर उस पर चढ़ जाती है कि तुमने उसको मुझको धमकाया क्यों। अब इन बातों को पूछने पर उसको और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है इस लड़की को, इसलिए वह चुप है और गुस्से से कांप रही है कि ये क्या मेरी शिकायतें लगाए जा रहे हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा समझाता हूँ, कि उसको थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करता हूँ। तुम बेटा पूरी बात साफ साफ नहीं बताओगी तो फिर ठीक नहीं हो पाओगी, हम तो तेरे भले के लिए पूछ रहे हैं। फिर कीड़ा क्या तो ऐसे ही निकलता रहेगा, इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं होती है, ये तो बीमारी है। यहाँ पर कोई भी तुमको डांट थोड़ी रहा है बेटा। तो इस पे भी रोगी चुप रहती है, उसको कुछ असर नहीं होता है मेरे कंसोलेशन का। अब पिता बता दी ये जी दूसरों को देखकर भी बड़ी ईर्ष्या करती है। जब पड़ोस में कोई चीज ले आता है कोई बच्चा, तो ये भी उस चीज को लेने के लिए जिद करती रहेगी और गुस्सा भी करती रहेगी। अब छोटा बच्चा तो करता है, यही तो नॉर्मल सी बात है। मैं कहता हूं तो फिर ये गुस्से में क्या करती है?
ये गुस्से में कुछ ऊटपटांग बोलने लगती है जी हमारे को। जैसे हम इसको कहेंगे कि अब हम तेरी पिटाई कर सकते हैं, तो फिर ये गुस्से में उल्टा जवाब देती है, मैं भी मार सकती हूं तुम्हें, और मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारा क्या होगा, मतलब तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मतलब ये है कि इस बच्चे को माँ बाप से डांट खाने में अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। और अगर किसी के सामने इसको धमका दो तो बस इसे तो अपनी इतनी बेइज्जती लगती है कि इतनी बेइज्जती लगती है कुछ कहो मत। कहते तुमने मुझे सबके सामने क्यों धमकाया, और फिर नाराज होकर गुमसुम बैठ जाएगी, गुस्से में भरी रहेगी कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरी नाक कटवा दी। उस वक्त तो ये ऐसे दिखाती है कि मानो कितनी समझदार है। अब रोगी एक बार गुस्से के कारण जो चुप हुई तो आखिरी तक वो बिल्कुल बोली ही नहीं है, क्योंकि अब वो इतना गुस्सा भर गया है, इतना कांप रही है कि अब उसके अंदर हिम्मत करके भी वो जवाब नहीं दे सकती हो। अभी मैं इसके रूब्रिक आपको समझाता हूं। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन विद इंडिग्नेशन। Delusion criticized she is. Delusion disgraced she is. Ailment shame from. Weeping cannot though sad. Ailments from indignation. Ailments from anger suppressed. Rudeness naughty children of. Ailments from mortification. A delusion insulted he is. तो इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने उसको स्टेफिस्केरिया दी, तो धीरे 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 उसका स्वभाव बदलने लगा, और कीड़ा तो फिर उसके बाद कभी भी निकला नहीं। अभी मेरे पास ये कई सालों के बाद इलाज कराने वापस आई। अब इन रूब्रिकों को थोड़ा समझते हैं। पहला रूब्रिक मैंने लिया था एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन विद इंडिग्नेशन। तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है कि जैसे उसको एक इंसान की अपनी निगाहों में कोई इज्जत होती है, उसकी वैल्यू होती है, तो जब उसको लगता है कि वो वर्थ उसकी घट गई है, ये वर्थ सम्मान से जुड़ी हुई है, तो वो वर्थ घट गई है। जैसे नॉर्मली कीड़ा लेडीज की वजाइना से नहीं निकलता है। अब जो इस हिस्से से ये प्राइवेट पार्ट समझे जाते हैं, इसमें किसी भी खराबी का मतलब ये बहुत ही व्यक्तिगत मसला है, और ये लड़की इस टॉपिक पे बात करना अपने को अपमानित जैसे बहुत ही शर्म से डूब मरने वाली स्थिति इसकी हो रही है। तो इसको इंडिग्नेशन तो हो रहा है कि मेरे को कीड़ा निकलता है। तो ये है कि यानी मेरे को कीड़ा निकलता है, इसका मतलब मैं किस छोटे लेवल की हो गई हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा कमी, शर्मिंदगी वाली। और ये इतनी ज्यादा शर्मिंदगी है, कीड़ा निकलने वाली, डांट खाने वाली, सबके सामने माँ ने डांट दिया, तो जैसे वो तो उसकी मौत ही हो गई है शर्म के मारे। तो कहती है ना कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी है, मेरी नाक काट दी। जबकि 7-8 साल के बच्चे को ऐसे कुछ होता नहीं है, बेइज्जती से इज्जती कुछ नहीं होती, पर ये तो लगता है कि मैं। फिर कहती है अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम्हारी क्या हालत होगी, तुम महसूस करो फिर कि तुम जो मुझे डांट रहे हो मेरा कितना अपमान हो रहा है, तब तुम्हें पता लगेगा कितना अपमान होता है ऐसे किसी के सामने डांटना, कितना पेनफुल होना। तो ये एक अपने सम्मान की बात है, तो इसलिए इसको लिया है मॉर्टिफिकेशन, यानी वो अपने सम्मान में कमी होने से तो बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे तो उसका सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं, वो तो बिल्कुल मरी गई है सबके सामने। एक और रूब्रिक है इसमें, डेल्यूजन क्रिटिसाइड शी इज। क्रिटिसाइज होता है कि जब हम कहते हैं ये इसने ठीक काम नहीं किया यार, ये तो अच्छा नहीं बनाया, ये तो ठीक ढंग से नहीं करती है, ये तो गुस्सा करती है, ये तो फलाना करती है, ये तो काम नहीं करती है, ये खराब काम, उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं हम लोग, ये तो कुछ अच्छा करता ही नहीं है। तो ये ही बता रही है, इसका बाप जो बता रहा है कि ये लोग समझते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ये तो सबके सामने ऐसे करती है, ईर्ष्या करती है, कोई काम नहीं करती, अचानक गुस्सा करती है, दिमाग में खराबी आ गई है, ये सब उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, ऐसा उसको लगता है। नहीं तो बहुत से बच्चे होते हैं, माँ बाप ऐसे बोलते रहते हैं, बच्चे मस्त खेलते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेल्यूजन डिसग्रेस डिसीज, तो जो ग्रेस होती है वो सम्मान के साथ होती है, उसमें सब लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, सब आपके सामने झुकते हैं,
झुकते भी नहीं है तो आपका दिल से सम्मान करते हैं। तो पर इसको नहीं लग रहा, इसको तो लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो गई तो ग्रेस तो खत्म हो गई, तो उसका कोई सम्मान रहा ही नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम शेम, ये सारे मिलते जुलते रूब्रिक हैं। शेम होती है कि जब आप कुछ खुद को लगता है कि ये मैंने गलत काम कर लिया, उस पर आप शर्मिंदा होते हो कि अरे मैंने क्या किया, मैंने चोरी कर ली, मैंने फलाना कर लिया, मैंने उसके सामने झूठ बोल दिया। तो वो शेमफुल एक्ट होता है उसका, अपने निगाहों में, दूसरे के नहीं ना, दूसरा कुछ भी कहते रहे। तो यहाँ उसको कीड़ा निकलना, माँ बाप का डांटना, छोटे घर की होना, सब ये शेम देता है। वीपिंग कैन नॉट दो सैड, अब यहाँ पर भी कितना उदास हो गई है वो, कितना गुस्से में भर गई है, बिल्कुल जैसे अंदर से डिप्रेस सी हो गई है, पर वो रोना नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है उसको। तो यहाँ जब सबके सामने इसको डांटते हैं तो ये नाराज होकर बैठ जाती है। ये है एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन। एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, और अभी अब बता रहे हैं बार बार, जब केस लेते समय भी जब इसके बाप इसका कुछ बोल रहा है बीच बीच में, तो ये अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि मैं कुछ बोल ना दूं, और इतना ज्यादा कंट्रोल कर रही है कि वो गुस्से में अंदर ही अंदर कांप रही है, वो दिख रहा है। एक और है रूडनेस ऑफ नॉटी चिल्ड्रन, मतलब रूड होता है कि जो आप पोलाइट नहीं है, प्यार से बात नहीं, इज्जत जैसे करना चाहिए सम्मान के साथ वो बात नहीं कर रही है, तो उल्टा मैंने तेरे को मार दिया तो क्या होगा। तो मतलब बच्चे को इतनी बदतमीजी से माँ से नहीं बोलना चाहिए, तो इसको इसलिए कहा गया रूडनेस नॉटी चिल्ड्रन ऑफ। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, तो मतलब जब भी उसकी व्यक्तिगत कमियों के बारे में हम बात कर रहे थे तो वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। जैसे कीड़े वीड़े की बात कर रहे हैं तो जवाब ही नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब उससे पूछ रहे हैं तुम्हारा भूख प्यास कैसा है, ठीक है, तो उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, तो उसमें बड़ी जोरौब से बोलती है, ताकत से बोलती है, कॉन्फिडेंट से बोलती है। और जब कीड़े की बात आती है तो फिर बिल्कुल गर्दन झुक जाती है, उसकी नजरें झुक जाती हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, जबान से आवाज ही नहीं निकलती है, तो वो है फिर मॉर्टिफिकेशन। डेल्यूजन इंसल्टेड, तो ये सारे इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है, शेम है, मॉर्टिफिकेशन है, इंडिग्नेशन है, इन सबको ऐसे एक लाइन से अलग नहीं किया जा सकता कि यहां तक ये लाइन, यहां तक ये लाइन, ऐसे हुआ तो इंडिग्नेशन कहेंगे, ऐसे हुआ तो ये सब मिले जुले होते हैं। तो स्टेफिस गेरिया का जो एक पर्सनैलिटी होती है, वो अपने निगाह में अपने को ऊंचा समझती है और दूसरों को, लोगों को उतना ज्यादा ऊंचा वो नहीं समझती है। तो वो अपने उस लेवल से, उस लेवल पे वो बने रहना चाहती है, उसी लेवल का वो सम्मान चाहती है कि वो इस सम्मान के अधिकारी है। यानी वो खुद कोई गंदा काम करना नहीं चाहता है, एक डिग्निफाइड कैरेक्टर उसका होता है। लेकिन अगर उसको किसी हालात की वजह से ऐसी शर्मिंदगी वाले हालात में जाना पड़े या कोई इनजस्टिस सहना पड़े, और वो सहने लायक मतलब मजबूरी है उसकी, सहना पड़ेगा, कुछ हालात ऐसे हैं या कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि जहां उसने गलत काम किया नहीं है पर उसके ऊपर इल्जाम लगने की नौबत आ रही है, तब उसको बड़ा दुख होता है। तो यानी वो हमेशा अपनी डिग्निटी को ऊपर बनाए रखता है, बिल्कुल अन्याय की बात नहीं करता, पर वो फिर भी, और ये सब लोग समझदार होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो ये फिर भी जो हालात, जब अपनी इज्जत आदमी चाहने वाला होता है तो सामने वाले की भी इज्जत करता है। तो इसलिए ये स्टेफिस गेरिया अपना सम्मान करता है, तो ये खुद दूसरों को भी ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता, इसलिए खुद के गुस्से को ये कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करते 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 ये अपने अंदर उस बाहर नहीं दिखा रहा पर अंदर तो उसने पकड़ लिया। यानी अगर किसी ने एक बार गलती करी है जो इसको अच्छी नहीं लगी है, तो उसके प्रति जो गुस्सा आया है वो इसने दिखाया नहीं है, क्योंकि सामने वाले का भी अपमान ही नहीं करना चाहता है, झगड़ा नहीं करना चाहता, पर वो गुस्सा पूरा का पूरा इसने अंदर रखा हुआ है। तो ऐसे एक बार दो बार जितनी बार भी होगा वो गुस्से का उबार उसका अंदर बढ़ता है, तो फिर इतना बढ़ता है कि अचानक वो फटता है, अब्रप्टली, अब्रप्ट एंड हार्श। तो वो फिर सबको उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज, चीजें तोड़ना, इधर उधर फेंकना, रिश्ते तोड़ देना, सब कुछ करता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाना,
फिर वो सारा सिस्टम शुरू होता है। लेकिन जब तक इसका काम सम्मान पूर्वक चल सकता है, जब तक ये चलाता है, अपने एम्बिशियस भी होता है, आगे भी बढ़ना चाहता है लाइफ को, पर ये कोई भी इनजस्टिस नहीं सपोर्ट कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं और सामने वाले का हक मार के मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इनजस्टिस नहीं करता, बड़ा जस्टिफाइड होता है। जो डिग्निफाइड लोग होंगे वो हमेशा गलत काम नहीं करेंगे, और गलत काम होने से उनको तकलीफ होती है। तो स्टेफ स्केरिया का ये पूरा कैरेक्टर होता है, इसलिए इसके 1-2 मिनट के इस केस में मैंने इसको दवाई दे दी थी, और धीरे धीरे करके ये बहुत ही नॉर्मल बच्चा हो गया है। कीड़ा वीड़ा तो बंद निकला ही नहीं उसके बाद, तो यानी अब हमने कीड़े मारने की कोई दवाई नहीं दी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कीड़े पेट में पड़ते हैं, ये हमारे अंदर जब वाइटल फोर्स की गड़बड़ी हो जाती है तो फिर उसके बाद पड़ते हैं। ये कीड़े बाहर से तो जाते हैं सभी के खाने में, पर वो अंदर पनप नहीं पाते हैं, तो जिसकी अपनी हार्मोनी खराब होगी उसमें पड़ेंगे। अब हमने कीड़े मारने की कोई दवाई नहीं दी है इसको, जिसे कहते हैं डिवॉर्मिंग करना, वो नहीं किया हमने इसके माइंड के हिसाब से सिम्टम दिए, सिमुलेंट लिया, इसकी वाइटल हार्मोनी ठीक हुई, तो फिर बॉडी ने कीड़े अपने आप हटा दिए, अब उस कीड़े पड़ते नहीं है, स्वभाव भी बदल गया, सेहत भी अच्छी हो गई है। तो ये ऐसे ही चलता है। धन्यवाद।